फैसलाबाद में शौहर बीवी को दफनाते हुए कब्र में कैमरा लगाकर बोला कि ये मेरी बीवी बदकार थी, जो भी इस पर अजाब कब्र देखना चाहता है तो आ जाए। और ऐसे ढेरों लोग कब्र का अजाब देखने बैठ गए। फिर जैसे ही मगरिब की अजान हुई तो हमारे घर में अभी बहुत बड़ी क्यामत गुजरी थी, जिसको ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था। मेरी अम्मी ने सारे मोहल्ले को जमा कर लिया। सब मोहल्ले वाले LED की स्क्रीन पर नजर जमाए बैठे थे, क्योंकि आज इस स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला था जिससे मेरी और मेरी माँ की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था। लेकिन लोग शायद अपना ईमान ताज़ा करने के लिए आए थे। मेरा नाम बिलाल है, मैं कैमरे का काम करता हूँ। मेरे पास जदीद किस्म के कैमरे थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि कैमरे को कहाँ और कैसे लगाना है ताकि मंजर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। आज जो कैमरा लगाया था वो किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक कब्र पर लगाया गया था, और हम सब इस कब्र के अंदरूनी मंजर को देखने वाले थे, जिसमें तकरीबन आधा घंटा पहले ही मैयत को दफनाया गया था। वहाँ मेरा शागिर्द अली भी खड़ा था, जिसका काम ये देखना था कि कैमरा अपनी जगह पर ठीक तरह से लगा रहे हैं। मोहल्ले के सब लोग जमा हो चुके थे। कोई कह रहा था कि पता नहीं आज देखने को मिल जाए, कोई कह रहा था कि सादिया ऐसी लड़की तो नहीं लगती थी। लेकिन उसकी सास ने जो बातें कही उनको सुनकर सब यही देखने आए कि उसकी कब्र में क्या होने वाला है। जैसे ही कमरे का मंजर LED पर नमूदार हुआ तो लोग अपने कानों का हाथ लगाने लगे। कोई सजदे में गिर गए और मैं पागलों की तरह भागता हुआ अपनी बीवी की कब्र की तरफ दौड़ा। मैंने देखा कि वहाँ वो मंजर था जिसने मेरे होश उड़ा दिए। सादे मेरी बीवी थी जिससे मैंने पसंद की शादी की थी। वो नहायत ही खूबसूरत, नेक, हया और मेहनती लड़की थी। पूरे घर का काम हंसी खुशी करती थी। लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी माँ ने मेरे लिए एक और लड़की पसंद की और उसके साथ मेरी मंगनी को 4 साल हो चुके थे। मगर मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो किसी और लड़कों के साथ गलत ताल्लुकात में है, जबकि सादिया कुरान पाक की हाफिज़ और दीनदार लड़की थी। मैंने अपनी माँ को बताए बगैर उस लड़की से निकाह कर लिया। अगर पहले बताता तो वो हंगामा खड़ा कर देती। निकाह के बाद जब उन्हें खबर हुई तो वो तूफान बर्पा करने लगी। उन्होंने मुझे सख्त बातें सुनाई, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी जिंदगी सादिया के साथ गुजरेगी। सादिया अपनी सास को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती। वो हर वक्त कहती थी कि एक दिन अम्मी जरूर मुझसे खुश हो जाएंगी, लेकिन अम्मी को शायद उससे कोई खास लगाव नहीं था। एक दिन अम्मी ने मुझे फोन किया और घबरा कर बोली, बिलाल फौरन घर आओ, तुम्हारी बीवी के कमरे में गैर मर्द है और उसने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ है। यह सुनकर मैं घबरा गया। मुझे अपनी बीवी पर भरोसा होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त अकल ने साथ ना दिया। मैं दीवाना वार घर की तरफ भागा। दरवाजा बंद जरूर था मगर ताला नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सादिया ने चौंक कर कहा, क्या हुआ बिलाल, आप इतने परेशान क्यों है? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस एक जरूरी कैमरा भूल गया था, वो अलमारी से निकाल दो। उसने फौरन कैमरा निकाल कर दे दिया। कमरे में एक मर्द था। मैंने सलाम किया और कहा कि खाना खा के जाना। फिर मैं बाहर आ गया। अम्मी बाहर बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि अम्मी वो गैर मर्द नहीं था, वो सादिया का सगा भाई है जो बैरून मुल्क से आया है। अपनी बहन की शादी में शामिल ना हो सका तो इसलिए मुलाकात करने आया है। आपने बिला वजह मुझे शर्मिंदा कर दिया। अम्मी बोली, मुझे क्या पता था वो भाई है। उसने तो आते ही उसके माथे पर बोसा दिया और अंदर चला गया। मैंने कहा, अम्मी अगर उसने ऐसा किया तो तरीका गलत था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे बदकिरदार समझे। रात को मैंने सादिया को कहा कि तुमने भाई को और अम्मी का तारुफ क्यों नहीं करवाया? तो बोली, भाई ने खुद अपना तारुफ करवा दिया था। जब वो घर आए तो अम्मी सामने बैठी थी, मैं कमरे में थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं सादिया का भाई हूँ, बाहर के मुल्क से आया हूँ, तो मैं क्यों अलग से कहती। इस बात से वाज़ेह था कि अम्मी ने झूठ बोला और सिर्फ फसाद डालने के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए ऐसा किया। सादिया हमेशा सब्र करती और कहती कि माँ है, आखिर एक दिन सब समझ जाएंगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन सादिया ने खुशी से बताया कि वो माँ बनने वाली है। मैंने फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है और उम्मीद है कि हमल के दौरान अच्छे दिन गुजरे। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठा, मगर ये खुशी भी सिर्फ मुझे ही महसूस हुई। अम्मी के चेहरे पर उस वक्त भी नागवारी थी, जैसे उन्हें सामने वाले बच्चे से भी नफरत हो गई हो। सादी इस वजह से बहुत परेशान होती थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि जब बच्चा आएगा तो अम्मी तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ एक जिद्दी औरत है। सारी जिंदगी मेरे वालिद को भी इसी तरह जलील किया, अपने ससुराल वालों को भी, यहाँ तक अपने घर वालों को भी। जब मेरी माँ की शादी हुई तो मेरी नानी ने शुक्र का कलमा पढ़ा, और जब मेरी माँ ज्वाइंट फैमिली से अलग हुई तो लोगों ने खुशी का इजहार किया था। कुछ औरतें ऐसी होती हैं और मेरी माँ भी ऐसी ही थी। जब कोई आपके अपनों के बारे में कोई बुरी बात करता है और वो बात सच्ची नहीं होती तो आपको गुस्सा आता है, मगर जब वही बात सच्ची साबित हो तो आपको गुस्सा नहीं आता बल्कि अफसोस होता है। और मुझे भी होता था। मैंने अपनी बीवी के सामने ये नहीं कहा कि मेरी माँ तो ऐसी है, बल्कि
मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हुआ करो। मेरी माँ अक्सर झगड़े भी कर दिया करती थी, खुद ही मेरी बीवी को बातें सुना देती थी, खुद ही कहती थी ये हो गया वो हो गया। अगर कभी सच में ऐसा ना होता तो फिर रोना शुरू कर देती और कहती कि उसने मेरे साथ गुस्ताखी की है। जब भी मैं घर आता मुझे कोई ना कोई तनाव वाली बात सुनने को मिलती। कभी ऐसा नहीं देखा कि सब कुछ नॉर्मल रहा हो। अब मेरी बीवी हामला थी और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतनी परेशान हो, मगर वो घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी माँ ने सारे घर के काम उस पर डाल दिए और उसके बगैर ये घर नहीं चलता था। एक दिन मैं बहुत परेशान था जब घर में किसी बात पर शदीद लड़ाई हुई और मेरी माँ ने एक इंतहाई सख्त कदम उठा लिया। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और मैं उस वक्त उसके इंजाम से बेखबर था। मेरी 4 माह की हामला बीवी इस दुनिया से चल बसी। मेरी माँ ने उसे धक्का दिया था और उसका सर दीवार से जा लगा। जब मैं घर पहुंचा तो मोहल्ले की औरतें पहले से मौजूद थी और मुझे फौरन अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे दुनिया भर के दुख ऊपर आ गए। मेरी बीवी जो माँ बनने वाली थी वो इस दुनिया से चली गई। उन्होंने कहानी गढ़कर बताई कि औरत जिना कर रही थी और तुम्हारी माँ ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारा, मगर उसका सर दीवार से जा लगा और वो फौत हो गई। मेरी कैफियत अजीब सी हो गई, यूं लगा जैसे मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। लोग कहते हैं क़यामत आएगी और जब किसी के साथ इतनी बड़ी मुसीबत आती है तो वही क़यामत होती है। मेरी औलाद भी इस दुनिया में आने वाली थी और मेरी बीवी भी, जिसे मैं मोहब्बत से ब्याह के लाया था। मैंने अपनी माँ से सख्ती से लड़ाई कर दी और कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बीवी बदकिरदार नहीं थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों उसे धक्का दिया। मेरी माँ ने कहा मैंने तेरी बीवी की जान लेने का इरादा नहीं किया, हादसा हुआ है और हमने अपनी आंखों से देखा। वो औरतें भी मेरी माँ के साथ थी मगर वो औरतें भी दरअसल उनके साथ शामिल थी। मैंने कहा मैं कबूल नहीं करता, मैं नहीं मानता कि मेरी बीवी बदकिरदार थी। मेरी माँ ने कहा अगर इस्लाम में कोई किसी की जान ले ले या झूठ बोले या चोरी करे तो उसे भी सजा मिलती है, मगर जिना पर सबसे बड़ी सजा दी जाती है। तेरी बीवी क्या है, उससे इसका हिसाब आज रात ही शुरू हो जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम उसकी कब्र में कैमरा लगा दो और देख लो उस पर किस तरह अजाब आता है। उसके बाद रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए और मोहल्ले में ये मामला फैल गया। मेरी माँ ने साफ कहा था कि उसके धक्का देने की वजह से वो दुनिया से गई है और अब उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरी माँ ये कहती है कि मैंने जानबूझकर तेरी बीवी को मार दिया तो फिर भी मैं उस वक्त बदला नहीं ले सकता था, मैं किसी की जान नहीं ले सकता था। मुझे बस अफसोस था, मगर अगर ऐसी बातें की जा रही थी तो उन्हें सबूत के साथ साबित करना होगा। मैंने कहा ठीक है, कैमरा लगा दो और हम सब देखेंगे कि उस पर क्या होता है। मेरा दिमाग घूम रहा था मगर मेरी माँ ने कहा नहीं, हम ऐसा करेंगे ताकि कल तेरे दिल में किसी शक की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि तू मेरा बेटा है और हम एक ही घर में रहते हैं। मेरा काम कैमरा लगाने का था। मेरे पास बड़े जदीद किस्म के कैमरे थे, छोटे बटन से लेकर बड़े कैमरों तक हर किस्म का सामान मेरे पास मौजूद था और कब्र के अंदर कैमरा लगाना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं थी। उसकी इतनी रेंज थी कि हम घर बैठे ही मंजर देख सकते थे। मेरा एक शागिर्द अली भी था। मेरी माँ ने उसे कहा ये काम तेरा है, जाकर कब्र में कैमरा लगा दे और फिर जल्दी से मैयत दफन कर देना। मेरी बीवी के माँ बाप को भी खबर दे दी गई, मगर जब तक वो पहुंचे मैयत को जल्दी से कब्रिस्तान ले जाया जा चुका था और जल्दी से उसे दफन कर दिया गया और कैमरा ठीक तरीके से लगा दिया गया। मोहल्ले की सारी औरतें, कुछ रिश्तेदार एलईडी की तरफ देख रहे थे और जैसे जैसे मंजर एलईडी पर आता जा रहा था मुझे ऐसे लगने लगा कि जो कुछ हुआ वो हकीकत है और मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरी आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे मर्द का दिल नहीं रोता। मैंने कहा क्या मर्द के दिल में दर्द नहीं होता? वो मेरी बीवी थी, मेरा दिल था। मेरी माँ ने कहा जब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो वाकई बदकिरदार थी तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। बस देखो अब क्या है, बस देखो अब क्या होता है। उस वक्त मेरा दिमाग कुछ भी संभाल नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं जिस बीवी को सुबह खुशामदीद कहकर छोड़ गया था वो अब दुनिया में नहीं रही। वो मुझे 2 दिन पहले बता रही थी कि अम्मी हर रोज मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, शाम तक मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वो मुझसे कहती थी मुझे कुछ दिन के लिए अम्मी के घर छोड़ दो। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए छोड़ आऊंगा, तुम बस 1 हफ्ते का खाना बनाकर फ्रिज में रख कर चली जाओ। मगर वो कहती थी अम्मी ताजा खाना खाती हैं, फ्रीज किया हुआ खाना नहीं खाएंगी। मैंने कहा मैं उनके लिए बाहर से ताजा खाना मंगवा दूंगा या खुद बना दूंगा ताकि तुम आराम कर सको। वो चाहती थी कि मैं सुबह से शाम तक अपने वालिदैन के साथ कुछ दिन रहूं ताकि वो आराम कर सके। वो कहती थी कि तुम उनसे प्यार करते हो ना? मैं कहता था बहुत करता हूँ, मगर मेरे वो भाई बहन नहीं है, इसलिए मेरी माँ ने सारी जिंदगी हमारे साथ गुजारनी है। वो मुझे भी समझ आती थी
मुझे भी समझ आती थी वो मेरी माँ है, मगर मैं क्या कह सकता था, हमें उनके साथ गुजारा करना होगा। सादिया कहती थी मुझे कोई मसला नहीं है, वो आपकी माँ है, मैं उसे ये सोचकर बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो आपकी जन्नत है, और यही सोचकर वो सब्र करती रही। मगर आखिरकार हालात ऐसे बने कि सादिया हमसे जुदा हो गई और मैं सिर्फ दुख और हालात के साथ रह गया। मैंने इंसाफ की उम्मीद रखी और ये उम्मीद थी कि हक और सच आखिरकार सामने आएगा। और मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने अपनी बीवी सादिया को गले से लगा लिया और कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छी हो और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, लेकिन आज मेरे साथ क्या हो गया कि मैं बदकिस्मत बन गया। मैं उसे जिंदा छोड़कर गया था और जब वापस आया तो मुझे बताया गया कि वो इस दुनिया में नहीं रही, और मुझे ये भी बताया गया कि मेरी वो बीवी जिस पर मुझे खुद से ज्यादा इतबार था वो जिनाकार निकली। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरी माँ, उसने उसे दुनिया से भी रवाना कर दिया था। इतनी नफरत थी मेरी माँ को उससे। अगर उसने वाकई कोई गुनाह किया भी था तो मेरे आने का इंतजार तो कर सकती थी। मैं खुद इंसाफ करता, मैं फैसला करता कि क्या करना है। अगर वो गुनाहगार होती तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन उसकी जान तो ना लेते। उसके माँ बाप भी मेरी तरह ही गरीब लोग थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके घर में तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। उनका बेटा बाहर रोजगार के लिए गया हुआ था। वह हमसे क्या लड़ते, लेकिन उनकी नजरें जो मुझे देख रही थी वो मुझे भी मार देने के लिए काफी थी। मैंने तो उनसे वादा किया था कि उनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं नहीं रख सका। मैं उसे अपनी माँ से भी नहीं बचा सका तो दुनिया से क्या बचाता। मेरे शागिर्द को जिस कब्र पर खड़ा किया गया था वो बहुत नेक इंसान था, बिल्कुल मेरे भाई जैसा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। कब्र का मुंह बंद कर दिया गया, सिर्फ थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी गई थी जहां से हाथ डालकर कैमरा वापस निकाला जा सकता था, क्योंकि वो कैमरा बहुत महंगा था और अभी तक मैंने उसके पूरे पैसे भी नहीं दिए थे। वो बाहर के मुल्क से मंगवाया गया था। कुछ लोग आते थे और उस कैमरे को किराए पर ले जाते थे। थोड़ी देर बाद कब्र के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी और मेरी माँ कहने लगी देखो अजाब शुरू हो गया इस बदकिरदार औरत पर। अरे इसने तो मेरी घर का माहौल ही खराब करके रख दिया था। कभी कोई आता था, कभी कोई जाता था। मर्दों को अंदर घुसाकर दरवाजा बंद कर लेती थी। मेरी माँ क्या क्या कह रही थी और अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी दुनिया तो पहले ही लुट चुकी थी। लेकिन अचानक लोगों ने चीखना चलाना शुरू कर दिया और जब मैंने स्क्रीन पर मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगे कि मैयत कब्र को बाहर धकेल रही है। मैं पागलों की तरह कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा। कब्रिस्तान हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, बस 2 गलियों के फासले पर था। तभी तो मैं कैमरे का अक्स वाज़ेह नजर आ रहा था, क्योंकि इस कैमरे की रेंज 50 मीटर से ज्यादा थी। मैं इतनी तेजी से भाग रहा था कि मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरे घुटने जवाब दे रहे थे। 2 बार रास्ते में गिरा, लेकिन जब कब्रिस्तान पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मेरा शागिर्द मेरी तरफ भागा और उसने कहा कि भाभी भाभी। बस उसकी जबान से इतना निकला। 2 लोगों ने मुझे अजीब नजर से देखा और कहा कि तुम किस किस्म के इंसान हो, तुमने ये क्या किया, ये औरत तो जिंदा है। हम फौरन उसको लेकर अस्पताल भागे। अस्पताल वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने फौरन उसे आईसीयू में दाखिल किया और वेंटिलेटर पर डाल दिया, क्योंकि उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। मेरी बीवी इस दुनिया से गई ही नहीं थी। दीवार से टकराने की वजह से वो झटका लगा था जिससे वो गहरी बेहोशी में चली गई थी, और मेरी माँ को इस बात का पता था। लेकिन उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सादिया को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कैमरे में हमने यही मंजर देखा कि अचानक कोई कब्र खोदने लगा है और वो मेरा शागिर्द था, क्योंकि उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी थी। कैमरे के सुराख से थोड़ी सी ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से सादिया अभी तक जिंदा थी। ये खुदा का मौजज़ा था और कुछ नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझ पर करम तो हुआ है, मगर शायद इतना नहीं जितना होना चाहिए था, क्योंकि गलती मेरी भी थी। जब मुझे पता था कि मेरी माँ ऐसी है और वो मेरी बीवी से नफरत करती है, तो मुझे सादिया को उसके साथ नहीं रखना चाहिए था। 4 दिन तक सादिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में रही। डॉक्टर्स को ये अच्छी खबर नहीं दे रहे थे। मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म हो चुके थे। मैं मकरूज हो गया था। लोगों से कर्ज लिए थे, लेकिन लोग भी मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि मेरी कहानी पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत अमीर शख्स रहता था। उसका नाम अशरफ था। कहा जाता है कि उसकी जवान बेटी और बीवी दुनिया से जा चुके हैं। उसके पास दौलत बेशुमार है, मगर खर्च करने वाला कोई नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, जब तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना, और अगर ना हो तो मत देना। मेरा बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। वो मासूम अपनी माँ के पेट में ही दुनिया से चला गया, क्योंकि इस हालत में उसकी जान बचाना मुमकिन नहीं थी। मेरे एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, लेकिन मैं अल्लाह से यही दुआ मांग रहा था कि मेरी बीवी सादिया किसी तरह बच जाए और मुझ पर करम हो। मेरी माँ को सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले बुरा भला कह रहे थे, और वो अभी भी ये
कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं, बस यही उसकी जबान पर चल रहा था। 10 दिन बाद मेरी बीवी सादिया को वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन वो अभी भी आईसीयू में थी और 1.5 महीने बाद उसे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि वो बोलने के काबिल नहीं है और उसे मसनूई फेफड़ों से सांस लेना पड़ेगा। उसकी हालत अब भी नाजुक थी। वो मुझे बस अजीब नजर से देखती थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। उसने इशारे से पूछा, हमारा बच्चा? मैंने कहा, वो अल्लाह के पास चला गया। यह सुनकर वो और ज्यादा रोई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए रोना खतरनाक है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब वो कभी मां नहीं बन सकेगी, कभी भारी काम नहीं कर सकेगी, ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ सकेगी और सिर्फ घर के अंदर ही चल फिर सकेगी। उसे सारी जिंदगी सांस लेने के लिए मसनूई फेफड़े और ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मुस्तकबिल में कोई जदीद टेक्नोलॉजी आई तो शायद उसकी जिंदगी आसान हो सके, लेकिन फिलहाल इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बीवी को घर ले आया, उसके साथ कई मशीनें आई। वो अपने ही मशीनों के सहारे जिंदा रहने वाली थी। मैं पूरे 50 लाख का मकरूज हो चुका था। मेरी दुकान बिक चुकी थी, मेरे सारे कैमरे, मेरा सारा माल, सब कुछ बिक चुका था। मेरे घर में गंदगी थी, जाले लगे थे। कुछ रिश्तेदार अच्छे थे जिन्होंने साथ दिया और मेरी बीवी का ख्याल रखने का वादा किया कि कुछ दिन हम तुम्हारे साथ है, लेकिन उसके बाद मुझे उसका ख्याल रखना था। मेरी माँ कहने लगी कि इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ाओ, अब हम इसे कैसे संभालेंगे, इस पर तो बहुत पैसे लगेंगे, सारी जिंदगी इसको इस तरह संभालना पड़ेगा, अब ये तेरे किसी काम की नहीं, इसके तो बच्चे भी नहीं होंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अपना सामान बांधे, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ देर के लिए अपनी बीवी को एक नर्स और अपने ससुर के हवाले किया और अपनी माँ को लेकर अपने मामू के घर पहुंचा। मेरे मामू बहुत अमीर थे और उनके घर में बहुत सारे लोग थे। वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। मैंने कहा, ये आपकी बहन है, इसको अपने पास रख ले और मेरे हाल पर रहम करे। मेरी माँ हैरान रह गई और वो लोग भी हैरान रह गए। उनको पता नहीं था क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते थे। मैंने उनको सब कुछ बताया और अपनी माँ को वहां छोड़कर वापस आ गया। मैंने कहा कि मैं आपके आप ही संभाले, क्योंकि मेरी बीवी की हालत ऐसी है कि मैं एक वक्त में सिर्फ उसे ही संभाल सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे चाहते चाहते देखा और मुझे उसकी आंखों में शर्मिंदगी नजर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मेरी बीवी इस तरह जिंदा रहती है। थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, लेकिन वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उससे माफी मांगी और उसने कहा कि इसमें आपका क्या कसूर है। वो ज्यादा बातें भी नहीं करती। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे मरीज की जिंदगी ज्यादा नहीं होती, वो एक आम इंसान के मुकाबले में आधी रह जाती है। मैं तो इसी बात पर खुश हूँ कि वो मुझे छोड़कर नहीं गई, लेकिन जब भी उसे देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरी बीवी के लिए दुआ करें, कोई मौजज़ा हो जाए, जैसे अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाकर उसकी जान बचाई, इसी तरह उसकी सेहत भी वापस आ जाए। ये सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वो कितनी ज्यादा सेहतमंद थी, कैसे भाग भाग के घर के काम करती थी, मुझे एक सेहतमंद औलाद देने वाली थी, और अब उसके साथ कितना कुछ हो गया सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को उससे नफरत थी। बस वही सास बहू की रवायती नफरत जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी माँ को कभी माफ कर पाऊंगा, लेकिन मैं सारी जिंदगी अपनी बीवी के साथ ही गुजारूंगा। मैं उसके साथ रहूंगा। वो मुझे कहती है कि आप दूसरी शादी कर लें। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं सारी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगा और ऐसे ही गुजारूंगा, और अगर अल्लाह ना करे वो मुझसे पहले इस दुनिया से चली गई तो मैं फिर भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। औरत की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मर्द की मोहब्बत भी किसी से कम नहीं होती। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर